प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय सद्गुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा से पूज्य श्री क्षमादेव जी की कृपा से भारत देश की सेवा भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा ग्राम ह्यूरा सेनाडवार की धरती पर सुखद सत्संग कथा में हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म के प्रति समर्पण करने वाले श्रोता बंधुओं, भक्ति और आस्था की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज प्रसन्नता की बात है। पूर्णाहुति का लास्ट दिन का समागम संपन्न हो रहा है। माताओं बहनों की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पुरुष बंधुओं का भी प्रेम बढ़ रहा है। महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि वे कौन से लोग हैं जिनकी निरंतर उन्नति होती रहती है, जिनके विकास में बाधा नहीं आती है, जो धनवान महान यशस्वी बनते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं। विदुर जी कहते हैं, राजन, उनमें 6 बातें होती हैं। नंबर 1, उद्योगम, संयमोदाच्छम, अप्रमादो धृति स्मृति समिच्छा समारंभो विद्धि मूलम भविष्यतु। विदुर जी कहते हैं कि जो मनुष्य सदैव उद्योग में लगा रहता है, खाली बैठकर समय को जो अपने जीवन का एक एक मिनट भी आवश्यक कार्य में खर्च करता है, अर्थात जो उद्योगी प्रवृत्ति का है, जिसमें जरा भी आलस्य नहीं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के फार्मूले को अपनाता है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। संसार में नाम का भी बड़ा महत्व है। नाम से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, और जिसका नाम हो जाता है उसके फोटो से भी काम होता है। इसलिए लोग बहुत बड़े लोगों के साथ में अपना फोटो खिंचा लेते हैं। वो फोटो खिंचाना व्यर्थ नहीं है, वो फोटो बहुत काम करता है। अगर राष्ट्रपति के साथ में तुम्हारा फोटो है, उसको देख करके लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि तुम्हारा फोटो किसी महान संत के साथ है, उसको देखने वाले लोग प्रभावित होते हैं।
इसलिए तस्वीर का भी बहुत बड़ा स्थान है। आप अगर एक वेश्या के साथ में खड़े होकर फोटो खिंचा ले और वो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए तो तुम्हारा ग्राफ गिर जाएगा, कीमत गिर जाएगी, सम्मान गिर जाएगा और लोग तुम्हारे ऊपर संदेह करेंगे कि बड़ा भ्रष्ट आदमी है, वेश्या के साथ फोटो खिंचाएगा। ये फोटो साधारण चीज है। इसलिए ये भी याद रखना किसके साथ में फोटो खिंचाना है। गिरे हुए के साथ में, भ्रष्ट के साथ में फोटो खिंचाने से तुम्हारे नंबर कम हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचा लो तो लोग समझते वहां तक इसकी पकड़ है। लोग तुमसे पंगा लेने में डरेंगे, घबराएंगे कि सावधान। तुम्हारा फोटो किसी महान संत के साथ है, उससे तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। और ये भी याद रखना, किसी महान संत के साथ फोटो खींचना तो उसमें थोड़ा विवेक भी रखना। यदि तुम लड़की हो तो गुरु जी के साथ में सेल्फी मत लेना, क्योंकि सेल्फी लेकर अगर सोशल मीडिया पर डाल दिया तो देखने वाले यही कहेंगे गुरुजी लड़कियों को इतना निकट रखते हैं। तो गुरुदेव की प्रतिभा में, गुरुदेव के प्रभाव में कमी लग जाएगी, घाटा लग जाएगा। इसलिए बेटियों से निवेदन है, गुरुदेव को दिल में बसाओ, गुरुदेव को मन मंदिर में बसाओ। जैसे मीरा कहती थी, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरति सांवर सूरति नैना बने विशाल, अधर सुधारत मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटतट शोभिज नूपुर शबद रसाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ऐसा गाती थी। तो गुरु को अपनी आंखों में बसा लो, हृदय में बसा लो, दिल में बसा लो। लेकिन गुरु के साथ यदि कोई प्रकार की एक्टिविटी करने से उनका मूल्य कम होने की संभावना है तो उनके साथ में सेल्फी मत लेना। तुम्हारे गुरु का नाम बिना धब्बे का होना चाहिए, बिना दाग का होना चाहिए, ताकि तुम डंका बजाकर कह सको कि मेरा गुरु टॉप का है। ऐसा बोल सकते। मैं एक बार मेरी जन्मभूमि में कार्यक्रम था, ऐसा समागम जहां मेरा जन्म हुआ। तो वहां समागम में बहुत भीड़ थी। तो मैं मेरी फैमिली वालों से जिनका कम बनता था वो लोग भी सब सुनने आए। तो मेरे पास आकर बोले, गुरुजी आपका फोटो मंदिर में रखकर पूजा करता हूँ, अब तो आप विश्व के हो गए, अब कोई इस फैमिली के थोड़े हैं, इस फैमिली से तो तीसरी पीढ़ी की अनबन है, लेकिन तुम तो सबके लिए हो, भगवान हो, हम तुम्हारी पूजा करते हैं। तो मैंने कहा कमाल है। बोले मेरे ससुराल में एक पधरूनी कर दो। वहां से जब मैं विदा हुआ, 10 किलोमीटर दूर गांव में प्रवचन था। उस समय मेरे पास में मिनी बस थी। तो उस बस में मेरी माँ अपना थैला रख लेती है और वो भी उस गांव को सत्संग सुनने जाना चाहती है। वहाँ मेरे मामा जी रिश्ते में थे, वो प्रवचन करा रहे थे। तो माँ ने सोचा वहाँ थोड़ा व्यवस्था भी देख लूँगी, सेवा भी कर दूँगी और प्रवचन भी सुन लूँगी। तो जब मैं गाड़ी में चढ़ा तो मैंने कहा ये थैला किसका है? तो संतों ने कहा गुरुदेव आपकी माँ का है। तो हमने माँ को बुलाया कि आपका थैला इसमें है, क्या बैठकर चलना चाहते? बोले हाँ, वहाँ तक हम भी चल देते साथ में, आपकी बस में जगह खाली है। तो हमने कहा उस माँ का बहुत बड़ा स्थान है जिसने इतने अच्छे संत को जन्म दिया है। तुम बैठो माँ, हम उतर जाते हैं, संत सब उतर जाओ, माँ को छोड़ कर आ जाएगी गाड़ी, फिर चलेंगे।
तो माँ ने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ बैठ नहीं सकता। तो उसने कहा मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। तो हमने कहा ये तुम जानती हो और हम जानते हैं, बाकी बस जब चलेगी रोड पर और लाल रंग की साड़ी उड़ेगी तो लोग कहेंगे असंग साहब लेडीजों को साथ में रखते हैं, तो धब्बा लगेगा। क्या तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा इतना संत हो उस पर धब्बा लगा? बोले मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती। तो हमने कहा तो फट से उतर जाओ। तो उतर गई और उन्होंने कहा मैं दूसरी गाड़ी से आ जाऊंगी, लेकिन आशीर्वाद दिया उतरकर कि तुम बहुत महान बनोगे, क्योंकि अपनी माँ से भी जब परहेज आपको इतना है तो आपके ऊपर दाग कभी नहीं लगेगा, प्रगति होगी। तो ऐसा कोई व्यक्ति गुरु जी के साथ में फोटो खींचकर वायरल न कर दे जो गुरु जी का नाम डाउन हो जाए। गुरु जी के हाथ नहीं छूना चाहिए, चरण छूने के अलावा उनके शरीर के किसी अंग को मत छू। तुम्हारे गुरु ऐसे वैसे नहीं है, अरे गहरे नथु खैरे नहीं। तुम्हारे गुरु तो 1000 गुरुओं में टॉपर है। ये वैराग्य में, ब्रह्मचर्य में, नियम में, संयम में सरल भी बहुत है, प्रेमी भी बहुत है, हंसते भी बहुत है, पर नियम का पक्का भी बहुत है। बहुत जरूरी है। आपको तो ऐसा संत चाहिए, ऐसा धोबी चाहिए जो तुम्हारे जीवन रूपी कपड़े का सारा मैल धोकर साफ कर दे। वही धोबी तुम्हारा गुरु है। तुम तो संसारी जीव हो, मैले कपड़े पहने हो तुम, लेकिन तुम्हारे मैल को धोने वाले ये गुरुदेव, ये कुशल धोबी है। बोलो कृष्ण को कुशल धोबी। आपका मन निर्मल, आपका शरीर निर्मल, आपका जीवन पवित्र, और आपकी ग्रेड से मेरा भी आदर बढ़ता है। तुम यदि अच्छे शिष्य बनोगे और कहीं कहोगे कि असंग साहेब का भक्त हूं, लोग देखेंगे, कहेंगे वाह असंग साहेब ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। और तुम मेरे सत्संगी बनकर के उधर बीड़ी पियोगे सुट सुट, तो मेरा भी नाम डुबा दोगे। मत पीना बीड़ी, मत पीना दारू, मत जाना दारू की दुकान पर, मत खेलना ताश, मत खेलना जुआ, और मत करना घर में लड़ाई, गम खा लेना। घर में जब जाया करो तो महिलाओं को बोलने का अवसर दिया करो, तुम श्रोता बन जाया करो। क्योंकि तुम बाहर काम से चले जाते हो तो ये किससे बोले, और बिना बोले ये मन की भड़ास नहीं निकलती है, अंदर खोपड़ी में गैस भरी रहती है, वो बोलने से निकल जाती है, नहीं तो ये एटम बम अचानक फिर फटेगा। इसलिए इनको बोलने दो, तुम मुस्कुरा कर सुनते रहो और इनसे कहा करो कि धन्य हो देवी, तुम बहुत होशियार हो। कभी कभी कहो तुम बहुत बुद्धिमान हो, फिर कभी कभी कहो बड़ी वक्ता हो, फिर कभी कभी ये भी कहो कि तुमसे तो ज़्यादा बुद्धि इस गांव की किसी महिला में नहीं है। इतना बोलते ही तुम्हारी पत्नी खुश हो जाएगी, फिर वो बोलेगी नहीं कि सबसे बुद्धिमान अब क्या बोलने की जरूरत है। हाँ, ऐसा कुछ उससे अवसर दो उसको बोलने का। हर व्यक्ति बोलने के बाद जब उसकी बात को कोई ध्यान से सुन लेता है तो उसे बहुत सुख प्राप्त होता है, तसल्ली हो जाती है। और इस दुनिया के अंदर सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, बोलने वाले ही सभी हैं। थोड़ा इनको बोलने का मौका दो। कभी कभी आपका बेटा बोले तो उसकी बात को भी मुस्कुरा कर सुना करो। बोलने से उस बेटे के वजन का पता चलेगा, बेटी की गहराई का पता चलेगा, उसकी बुद्धि का आकलन होगा। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं बोलत ही पहचानिए साहू चोर का घाट।
और कभी कभी अपने से छोटों से भी सलाह ले लिया करो। ये अभिमान मत करो कि मैं बड़ा हूँ, बुद्धिमान हूँ, उम्र वाला हूँ और ये हूँ वो हूँ। कुछ नहीं, कभी कभी छोटों की सलाह काम आ जाती है। पंडित लाल बहादुर शास्त्री जो भारत देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें एक आदत थी और वो आदत बहुत अच्छी आदत थी। ध्यान देना, चंद्रभानु ओक्टे जी कहाँ बैठे, मुस्कुराओ। हाँ उधर, वाह। संपत राव इंगले, इंगले पिंगले, अंकित ओक्टे, ये हमारे भक्त लिंगा से आए हैं, जहां इन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। अभी अभी बहुत बड़ा आयोजन था लिंगा में। सुबह फोन आया कि मैं आना चाहता हूं, तो मैंने कहा मैं बुलाना चाहता हूं। बोले चंद्रभानु ओक्टे ने कहा फोन करके पूछ लो भाई, गुरुजी को ऐसा न लगे कि जब देखो तब खड़े हो। तो मैंने कहा मैं तो इंतजार ही कर रहा था, इतना मैं खुश हुआ उनका फोन आया। जब मैं बहुत खुश होता हूँ किसी भगत का फोन आता है, क्योंकि सारे भगत सोच ले गुरुदेव बिजी है बिजी है बिजी है, तो कोई फोन ही नहीं करेगा तो गुरुदेव तो बर्बाद हो गए। गुरुदेव किससे बात करें? बिजी हूं लेकिन इतना बिजी नहीं हूं कि निजी भक्त से भी बात न कर सकूं, प्रेम से बात करता हूं। तो हमारे नीलकंठ कराड़े जी ने फोन किया, तो मैंने कहा सबको लाना, नाम लिया सबका मैंने कि विश्वनाथ ओक्टे को लाना, चंद्रभानु ओक्टे को लाना, विजय घेड़ाम को भी ले आना और नवनीत के पिताजी को ले आना, राम भाऊ कराड़े को ले आना, अंकित ओक्टे को ले आना। वो सभी आए हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो ना, आ जाओ इधर आ जाओ। विकास धन्य हो। तो गुरु के साथ में माताएं बहनें जब फोटो खिंचाएं तो उनके साथ में उनका पति हो, पिता हो, तो गुरु का नाम ऊंचा हो जाता है। यह ग्रुप में हो तो भी चल सकता है, पर बहनों से निवेदन है कि सेल्फी कभी मत लेना, क्षमा करना। दुख होता है बहनों को, हम क्यों नहीं ले सकते, हम भी तो भक्त हैं, पर उसका साइड इफेक्ट है। और पुरुष बंधुओं से भी कहूंगा, कभी ऐसी जगह पर खड़े भी मत होना जहां खड़े होने से अपना नाम छोटा हो जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आसपास वालों से सलाह ले लेते थे, पूछ लेते थे कि ये काम करना तो इसमें क्या करूं, ये समस्या तो क्या करूं। तो उनके एक साथी ने कहा कि आपको शर्म नहीं लगती है, ये साधारण कर्मचारियों से सलाह लेते हो प्रधानमंत्री होकर के, थोड़ा अपनी ग्रेड को भी समझो। यदि तुम्हारे पास में अहंकार नहीं है, तुम्हारे आजू बाजू में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो तुम्हारे को अहंकारी बनाने की कोशिश करते हैं कि आपका ग्रेड ये नहीं। तो जब उसने ऐसी बात कही तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक कहानी सुनाई। कहा कि न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ है, उसका नाम न्यूटन था। तो न्यूटन जिस मकान में सोता था, उस मकान के एक कमरे में एक बिल्ली रहती थी। कहानी सुनाई। और बिल्ली के 2 बच्चे थे। तो बच्चे रात में भूखे होते थे, तो दरवाजा खुरसते थे और म्याऊं म्याऊं बोलते थे। तो न्यूटन की एकाग्रता में भंग पड़ती थी। तो न्यूटन वैज्ञानिक ने अपने नौकर को बुलाया, पर्सनल कर्मचारी को, और कहा कि ये दरवाजे में 2 छेद कर दो, एक बड़ा छेद कर दो जिससे बिल्ली बाहर निकल जाए, और एक छोटा छेद कर दो जिससे बच्चे बाहर निकल जाए। क्योंकि ये बच्चे दरवाजा खुरसते, बिल्ली भी खुरसती, निकलना चाहते, दरवाजा बंद हो जाता तो
खुल निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो नौकर ने कहा कि महोदय, आपसे तो कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन छोटी सी सलाह है, 2 छेद करने की जरूरत नहीं है, एक बड़ा छेद कर देंगे, उसमें बिल्ली भी निकल जाएगी, बच्चे भी निकल जाएंगे। तो न्यूटन ने कहा कि थैंक यू, मैं इतना बुद्धिमान हूं, विज्ञान का रिसर्च करता हूं, लेकिन इस बात में मैं चूक गया, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद है कि एक छेद से ही काम चल गया। तो ऐसे कई बार तुम्हारे आसपास में जो छोटे छोटे लोग होते हैं, नौकर कर्मचारी होते हैं, या आपके सहपाठी होते हैं, आपके घर के कोई अदर मेंबर्स होते हैं, वे भी कभी कभी ऐसी सलाह दे देते हैं जो कम समय में, कम मेहनत में, कम खर्च में आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसलिए उनसे भी सलाह ले लेना चाहिए, और अपनी वाइफ से तो सलाह जरूर लेना चाहिए। हर बात में नहीं, लेकिन किसी किसी बात में। और पति से भी सलाह कर लो। मैं अपने शिष्यों से भी सलाह करता हूँ, इसमें कोई शिष्य ऐसा नहीं जिससे सलाह नहीं करता, खूब सलाह करता हूँ। और कई शिष्य ऐसे हैं जो बहुत खिलाड़ी है, बहुत बुद्धिमान है, मेरे से भी आगे माइंड है, मैं भी उसको लोहा मान जाता हूँ कि धन्य है तू। तो बोलता है कि हमारा दिमाग हर समय लड़ाता ही रहता हूँ कि व्यवस्था कैसे अप टू डेट हो। मैंने कहा तू लड़ा दिमाग इसमें, मैं प्रवचन में दिमाग लड़ाऊंगा कि प्रवचन कैसे टॉप का हो। सब अलग अलग, सबकी फील्ड है। हम रात में प्रायः 4 बजे उठकर पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, बीजक पढ़ते हैं। अभी विदुर नीति का दर्शन कर रहा हूं, रोज देखता हूं उसको सुबह उठ करके। मनुष्य जब तक बारंबार स्वाध्याय नहीं करेगा, तब तक वो स्वयं के जीवन को भी परिष्कृत नहीं कर सकता है। ये स्वाध्याय आपके अंदर को शुद्ध कर देता है। तो छोटों के महत्व को भी समझना। ये छोटे लोग कोई साधारण नहीं होते। और तुम्हारे घर में जितने मेंबर हैं, उनमें ये भी याद रखना किस सदस्य के कारण तुम्हारे घर की रक्षा हो रही है, किसका प्रारब्ध इतना बलिष्ठ है जो तुम सब सुरक्षित हो और विकास हो रहा है। कभी कभी तुम्हारे घर में बहुत गरीबी है, दुख है, संकट है, लेकिन किसी कन्या का जन्म होता है और उसके बाद तुम्हारे घर का नक्शा बदलना शुरू हो जाता है। और कभी कभी तुम्हारे घर में सब सुख है, शांति है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन कोई एक बूढ़े की मृत्यु के बाद सारा खेल बिगड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बूढ़ा बूढ़ा तो था, लेकिन उसका प्रारब्ध बहुत बलिष्ठ था। उसके प्रारब्ध के प्रभाव से पूरा घर आनंद कर रहा था। नेपाल में एक बस जा रही थी, बस यात्रियों से फुल थी। नेपालगंज से बस स्टार्ट हुई, काठमांडू जा रही थी। 550 किलोमीटर की यात्रा। हमारे आश्रम के पड़ोस में ही नेपाल है। आप कभी आइए, मैं नेपाल दिखाता हूँ इंग्लिश साहब आपको, बहुत अच्छा नेपाल है। काठमांडू में भी ले चलूंगा, पर मैं नहीं जाऊंगा, दूसरे संत जा सकते, मुझे टाइम नहीं रहता, व्यस्तता ज्यादा कार्यक्रमों की। पर छोटे नेपाल में हम भी चल सकते हैं, वहां भी ऐसा सत्संग करता हूं, आलीशान। नेपाल वालों ने 50 कुंटल गेहूं दिया है प्रयाग कुंभ में, नेपाल के लोग। और उन्होंने कहा है फिर से 1 ट्रक भेजो और भर देता हूं। तो मैंने कहा बिल्कुल मत भेजो वहां दोबारा। तो बोले क्यों नहीं भेजा? हमने कहा जरूरत नहीं है, दूसरे को मौका दो सेवा का। तो नेपाल में यात्रियों से भरी हुई बस काठमांडू जा रही थी। अचानक मौसम बिगड़ गया, पानी वर्षा होने लगी, तूफान आ गया, आंधियां चलने लगी, बिजली बादलों की कड़कने लगी। तो बस के पड़ोस में बिजली 10 फीट आगे पर कड़क कर गिरी। तो ड्राइवर का रोया रोया कांप गया। फिर ड्राइवर ने हिम्मत करके बस आगे बढ़ाई। आधा किलोमीटर जाने के बाद एकदम जोर से बिजली कड़की।
ड्राइवर की हिम्मत टूट गई। उसने कहा मामला क्या है? इस बस के अंदर कोई ऐसा पापी आत्मा तो नहीं है जो कि बस के ऊपर बिजली गिर जाए सब मर जाए? तो उसने बस रोक दी और कहा कि सामने पेड़ लगा हुआ है, एक एक यात्री निकल निकल कर जाओ, पेड़ को छुओ, जो पापी होगा तो पेड़ के ऊपर बिजली गिर जाएगी, वही मर जाएगा, लेकिन इसमें सबके लिए खतरा है। तो सब यात्री एक एक कर डरते डरते गए, पेड़ को छुआ, बिजली नहीं गिरी। कंडक्टर का नंबर आया तो कंडक्टर घबराया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो यात्रियों ने कहा तुमको भी जाना पड़ेगा, जाओ। तो दौड़ के गया, झट से छू के भाग आया, लेकिन बिजली नहीं गिरी। ड्राइवर का नंबर आया तो सबने कहा तुमको भी जाना पड़े। ड्राइवर बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। बोले सब गए तो तुम क्यों नहीं जाओगे, जाओ वहां। तो ड्राइवर बहुत कांपते कांपते गया और पेड़ को छुआ और डरते डरते वापस लौट कर आया और बिजली नहीं गिरी। तो एक उसमें बूढ़ा आदमी बैठा था, कमजोर था, जर्जर था, वो नहीं गया था पेड़ छूने। उसको कहा कि तुम जाओ पेड़ को छू। बोला मैं उतर नहीं पाता हूं, मुझे मत उतारो, मैं कमजोर हूं, घुटना में दर्द है, बूढ़ा हूं, बुजुर्ग हूं, मुश्किल से तो चढ़ पाया हूं, अब उतरने को बोल रहे हो, पानी बरस रहा है, बिजली कड़क रही, मौसम बिगड़ा है, कीचड़ है, फिसल जाऊंगा, गिर जाऊंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम उतरो, देखो उधर जाके छुओ पेड़ को तुम। तो उसको जबरदस्ती उतारा और बूढ़ा गया और ज्यों ही पेड़ को छुआ, तड़क तड़क बिजली जोर से कड़की और बिजली बहुत जोर से गिरी। लेकिन बिजली कहां गिरी? बिजली उस बस के ऊपर गिरी और जो 50 यात्री बैठे थे सब मर गए और वो बुढ़ा हंस रहा था खड़ा। आसपास के लोगों ने कहा ये कैसी दुर्घटना हुई? तो एक ज्योतिषी खड़ा था पास में, उसने कहा कि इस बूढ़े की वजह पर बिजली बस के ऊपर नहीं गिर रही थी, इस बूढ़े को तुमने उतार दिया, फट से फाइनल हो गया सबका काम। इसलिए याद रखना, हो सकता है आपत्तियों की बिजली, विपत्तियों की बिजली, दुखों की बिजली, संकटों की बिजली आपके घर में, आपके परिवार के ऊपर इसलिए नहीं गिर रही है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग तुम्हारा दादाजी वहां बैठा हुआ है, उसके प्रारब्ध के प्रचंड प्रभाव से वो आपत्तियां नहीं आ रही हैं, उसको निकाल के बाहर करोगे, आपत्ति की बिजली गिर सकती है। इसलिए बूढ़ों को भी थोड़ा बैठने देना, घर में आदर करना, उनको अपमानित करके वृद्धाश्रम में मत डाल देना। न जाने किसके प्रारब्ध से तुम्हारे घर में शांति चल रही है। कितने लोग कहते हैं जब से मेरे पिताजी मर गए तब से घर में सब बड़ी अशांति, बड़ी कलह कलेश है। तो पिताजी घर थोड़े उठा ले गए, न सामान उठा ले गए, वो तो खाली खुद मर गए हैं, तुम तो सब जिंदा हो, फिर क्यों नहीं शांति पैदा करते हो? वो पिता के प्रारब्ध का प्रभाव था, स्वभाव का प्रभाव था, जो तुम्हारे घर में शांति बनी रहती थी। इसलिए किसी कमजोर हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसका अनादर मत करना, उसको भी अपने साथ में रख लेना। हो सकता उसके प्रभाव से तुम्हारी सुरक्षा हो रही है। कभी कभी तुम्हारे घर में कोई ऐसी बहु प्रभावशाली आती है जिसके प्रभाव से तुम्हारे घर में शांति रहती है, उन्नति भी होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि उत्थानम उद्योगम, महात्मा विदुर कहते हैं जो लोग सदैव उद्योग में लगे रहते हैं, कबीर साहब ने इसके लिए बड़ा जोर डाला है। कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कबीर साहब कहते हैं कुछ उद्यम कीजिए, कुछ काम कीजिए, कुछ कमाई कीजिए, स्वयं खाइए और दूसरों को भी खिलाइए, इतना कमाइए। ये कबीर साहब आदेश देते हैं। भूखे को भोजन संतों को चीर, ऐसा करते संत कबीर। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कितना प्रभाव है।
हे साईं मुझे इतना दीजिए कि मेरा कुटुंब भी पल जाए और मेरे द्वार पर कोई साधु आ जाए वो भी भूखा न लौटे। मैं बेंगलोर गया था, एक सज्जन के यहाँ पदरौनी इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा में। तो मैंने कहा तुम जहाँ सर्विस करते हो वहाँ कितने लोग सर्विस करते? बोले 4 लाख लोग सर्विस करते हैं, सॉफ्टवेयर की कंपनी है। मैंने कहा टाटा की है? बोले हाँ टाटा की है। बोले दूसरी और कंपनी उसमें भी 4.5 लाख लोग सर्विस करते हैं, 8.5 लाख लोग। मैंने कहा आपके पास में फ्लैट भी है, कार भी है, तो सभी लोग ऐसा आनंद में है? बोले सब आनंद में है। तो हमने कहा टाटा जी ने इतना कार्य बढ़ाया है कि 8.5 लाख लोग उनके सॉफ्टवेयर कंपनी में सर्विस कर रहे हैं, एम्प्लॉयर। कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए। 8.5 लाख परिवार और पल रहे हैं। ये टाटा के लिए शुभकामना कीजिए कि उनके पास में इतनी बुद्धि है, इतना विशाल हृदय है, इतना दिमाग है, इतना हाई टेक मैनेजमेंट है कि उनके साथ में 8.5 लाख लोग सॉफ्टवेयर कंपनी में पल रहे हैं परिवार। 8.5 लाख का मतलब ही हुआ एक परिवार में 4 लोग तो होते ही हैं, तो 32-35 लाख लोगों का भोजन और जीवन यापन टाटा से चल रहा है। फिर उनकी इतनी टाटा कंपनी के ट्रक और बड़े बिजनेस हैं, टाटा कंपनी के टीन शेड और टाटा कंपनी का बहुत कुछ है, मेरे को पता भी नहीं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं टाटा जी को कि आप जैसे लोग हमारे देश के अंदर कम से कम ज्यादा नहीं 100 पैदा हो जाएं तो हमारे देश में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार। बाबा रामदेव जो संत कहलाते हैं, सोए हुए योगा को जागृत किया और खोए हुए आयुर्वेद को वापस लौटाने में कोशिश किया। आज उनके पास में करीब 20 लाख लोग रोजगार कर रहे हैं, 20 लाख। पेट घुमा कर दिखा देता है कि ऐसा रबड़ जैसा पेट बना तुम्हारा। बहुत लोगों ने बाबा रामदेव से सीखकर योगा करना शुरू किया। और एक बात पक्की है ये सब महिलाओं के लिए, अगर हर महिला 45 मिनट योगा कर ले, बाबा रामदेव की बात छोड़ो, अपनी बात समझो, जितना कर सको उतना कर लो तो दुगनी सुंदरता बढ़ जाएगी। ब्यूटी पार्लर की दुकान में जाना नहीं पड़ेगा, वो पैसे बचेंगे, वो मेरे को दक्षिणा देना तो प्रयाग कुंभ में भंडारा हो जाएगा। दुगनी सुंदरता और साथ में बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बीमारियां ऐसे हाथ हिलाना पड़ता है योगा में, और थोड़े कुछ ऐसे करो, ऐसे घुमाओ हाथ। इससे पुरुष लोगों को भी थकान नहीं आएगी। जितना आपको अच्छा लगे उसमें से चुनाव कर लीजिए। और साथ साथ में थोड़ी थोड़ी आयुर्वेदिक दवा कभी कभी ले लिया करो। उद्योगम। फिर विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, उद्योगम संयमो। उनकी उन्नति निरंतर होती रहती है जिनके पास में संयम है। दूसरा लक्षण, संयम किसे कहते हैं? संयम का अर्थ होता है कंट्रोल, कंट्रोल का अर्थ होता है नियंत्रण, नियंत्रण का अर्थ होता है बस में करना, अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना, स्वयं को कंट्रोल में रखना। और मनुष्य के पास में कितना कंट्रोलिंग पावर है। स्वामी विवेकानंद बनारस के बेनिया बाग से निकल रहे थे, बहुत पुरानी घटना है। तो उस बेनिया बाग में बीन बाजा बजाने वाले सपेरे लोग वहां पर अपना अपना तमाशा दिखाते थे, सांप का, न्योला का। तो ये एक बंगाली बीन बाजा बजा रहा था, उसकी पड़ोस में निकले तो वहां भीड़ लगी हुई थी, लोग तमाशा देख रहे थे। तो उस बीन बाजा वाले ने, बेनिया ने कहा, एक तरफ से पिटारा खोला और सांप निकाला, काला सांप, विषैला सांप। दूसरी तरफ का पिटारा खोला और न्योला निकाला, और न्योला और सांप को आदेश दिया कि युद्ध स्टार्ट करो। तो एक तरफ से न्योला झपटा, दूसरी तरफ से सांप कूद कर आया और दोनों भिड़ गए,
खून खून हो गए और लपटम लुपटा गुत्थम गुत्थी हो गई। विवेकानंद को ऐसा लगा कि दो में से एक तो मरेगा इसमें, या सांप मरेगा या नेवला। विवेकानंद ने कहा कि मैं तुमको इनाम दे दूंगा, 8 आना इनाम दूंगा, 50 पैसे, लेकिन ये बंद करा दो झगड़ा। तू जो सपेरा था उसने कहा स्टॉप, और ज्यों ही स्टॉप बोला त्यों ही सांप आकर अपने पिटारा में बैठ गया और साइड से नेवला आकर अपने पिटारे में बैठ गया। विवेकानंद सोच में पड़ गया कि इस आदमी में क्या करामात है कि नेवला और सांप जो जानी दुश्मन है उसको भी जब कहता है युद्ध स्टार्ट करो तो स्टार्ट कर देता है, जब कहता है स्टॉप करो तो स्टॉप कर देता है। अगर ये इंसान काश अपनी जिंदगी में मन इंद्रियों के साथ में ऐसा स्टार्ट और स्टॉप का बटन दबाना सीख लेता तो इंसान फिर भगवान की पदवी को प्राप्त कर लेता। आप तो अपने मन पर भी स्टार्ट और स्टॉप लगाइए, क्रोध पर भी स्टॉप होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिंदगी में जिनसे क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से तुम्हारा भाग्य कमजोर हो जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे गुस्सा में बात करने से आपकी किस्मत फूट जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे क्रोध करने से आपका भविष्य बिगड़ जाता है। इसलिए वहां पर स्टॉप रखो, क्रोध को सहन।